क्या है ये? ऑफिस से आया है। सर ने कहा है आपका इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बधाई हो अन्नू के ससुर जी, आपका टेंडर पास हो गया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्या सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे। रघुपति जी, क्या आप आर्या सर से कैसे बात कर रहे हैं? तो और क्या करूं, इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये देखिए कैसे बकवास रूल्स बनाए। कौन से रूल्स? ये देखिए हिंदी में पढ़ लो। क्या लिखा है जी? ये पढ़िए। वर्धन ग्रुप की कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय के रिश्तेदार उनकी कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं कर सकते। इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब ये है कि आर्या सर की कंपनी के साथ मैं कोई डील नहीं कर सकता। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है रघुपति जी? प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल रिलेशन को तो अलग अलग रखना ही चाहिए ना, तो दोनों खराब हो जाए। अच्छा तो ठीक है, हमें आपकी कंपनी से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन बनाने, पर्सनल नहीं। और आप भी सुन लीजिए, अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आपने सुना, बिपिन और अन्नू की शादी आप नहीं हो सकती। रंजनी चलो। बिपिन नहीं पापा प्लीज। चलो। नहीं पापा चलो यहाँ से, बोला ना। अनु 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 रुक। अरे नहीं नहीं रघुपति जी सुनिए। अरे अनु का रिश्ता टूट गया, अब क्या होगा? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ अब गोपाल भैया और पुष्पा जी का क्या होगा। वही तो, ये रघुपति जी ने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन लोगों को। लड़की का रिश्ता एक बार टूट जाए तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मम्मी! पुष्पा जी, ये नहीं हो सकता। पुष्पा जी संभालो अपने आप को। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? अपने आप को संभालो पुष्पा जी।
पुष्पा जी, इन लोगों को शादी नहीं करनी है तो ना सही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारे मोहल्ले को मालूम है कि मेरी अनु की शादी बिपिन से होने वाली है। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे बच्चे बदनाम हो जाएंगे पूरे मोहल्ले में। नहीं नहीं, उससे कौन शादी करेगा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे रघुपति भाई साहब से बात करनी पड़ेगी। रघुपति भाई साहब, रघुपति भाई साहब, भाई साहब रुक जाइए। रघुपति भाई साहब, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। रघुपति भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। रघुपति भाई साहब, ये रिश्ता मत तोड़िए। क्यों ना तोड़ू, बताइए। अरे उन्हें ऐसे रूल्स नहीं बनाने चाहिए थे। लेकिन उससे हमारा क्या लेना देना है? अब मेरी बच्ची का क्या कसूर है? देखिए, मेरी अनु बहुत अच्छी लड़की है। वो आपके घर का ख्याल रखेगी, आपके बेटे का ख्याल रखेगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी वो। अरे बस कीजिए पुष्पा जी, बस कीजिए। आपका ये अनु अनु का गाना क्या है आपकी लड़की में? बताइए, कौन सी हूर की परी है वो, या कौन सा बड़ा माल लेकर आने वाली थी हमारे घर में? क्या है आपकी बेटी? कुछ नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? जो सच है वही कह रहा हूँ। अरे खास बात तो मुझ में थी, तो आप जैसे लोगों से रिश्ता बनाने तैयार हो गया, वरना आप जैसे फटीचर लोगों के तो घर कोई मुड़ के भी ना देखे। बस भी कीजिए रघुपति जी। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने प्रॉब्लम पैदा कर दी है। मैंने? क्या आपने? कंपनी के रूल्स बदल के। अरे कब से मेरा टेंडर आपकी कंपनी में अटका हुआ है। सोचा था ये शादी हो जाएगी तो अन्नू को आगे करके वो टेंडर पास करवा लूंगा, पर आपने तो सारा मामला ही पलट दिया। मेरे इक्के के कार्ड को आपने पेनल्टी कार्ड बना दिया, रूल बना दिया। कंपनी के वर्कर के रिश्तेदार के साथ कंपनी कोई डील नहीं कर सकती। मुझे समझ में आया। आप अपने बेटे की शादी अनु से इसलिए करवाना चाहते थे ताकि मेरी कंपनी के साथ रिश्ता बना सके, अपना टेंडर पास करवा सके। हाँ बिल्कुल, पर आपने तो रूल्स ही बदल दिए। अरे जो लड़की हमें लगता था हमारी लॉटरी की टिकट बनेगी, आपने उसे चालान की पर्ची बना दिया। मैं समझ सकता हूँ, इससे तो आपको बहुत नुकसान हुआ हो। छोटा मोटा नहीं, करोड़ों का नुकसान। अब रघुपति जी आप भी बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आप इस रिश्ते के लिए वापस मान जाए। बस एक ही रास्ता है, आप अपने कंपनी के रूल्स बदल दीजिए। रूल्स बदल दूं? रघुपति जी ये मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे बोर्ड मीटिंग बुलवानी पड़ेगी और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी। देखिए ये सब आपकी प्रॉब्लम है, पर इस वक्त तो मुझे यही एक रास्ता दिख रहा है, वरना हम लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे।